Audio Jungle. Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I will be teaching you +1 economics. आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 3 which is consumer equilibrium and utility analysis. चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर लिया हुआ है. आज के लेक्चर में मैं शुरू करने जा रही हूँ चैप्टर 3. चलिए शुरू करते हैं. जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 3 है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस. ठीक है, तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ते हैं. जैसे कि हम हेडिंग पढ़ सकते हैं. हेडिंग है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. द पॉइंट इज कंज्यूमर होता कौन है, हु इज द कंज्यूमर. कंज्यूमर अगर हम लेमन लैंग्वेज में कहें तो कंज्यूमर यानी हम, द पर्सन हु कंज्यूम्स द गुड्स, है ना, उसको हम कंज्यूमर कहेंगे. लेकिन इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर कौन होता है? Economics according, a consumer is an economic agent who uses goods and services for the direct satisfaction of his or her wants. इसका क्या मतलब? इसका मतलब जो कंज्यूमर होता है वो एक इकोनॉमिक एजेंट होता है. इकोनॉमिक एजेंट का मतलब कौन होता है? कंज्यूमर एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, अपने गुड्स या अपने सर्विसेज को कंज्यूम करता है डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए. यानी वो गुड्स को इस तरीके से यूज करता है ताकि उससे सेटिस्फैक्शन मिले. ठीक है, उसको किस चीज की सेटिस्फैक्शन मिले? उसको उसके वांट्स की सेटिस्फैक्शन. ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द वे इन विच कंज्यूमर स्पेंड्स देयर इनकम. कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर होता है वो तरीका जिस तरीके में कंज्यूमर्स खर्चा करते हैं. खर्चा कैसे करते हैं? ऑब्वियसली जैसे कि अब फॉर एग्जांपल हम 10,000 अर्न करते हैं. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वी अर्न 10,000. अब 10,000 को हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, किन चीजों में डिवाइड करते हैं, किस तरीके से उसका एक्सपेंडिचर करते हैं, दैट इज नोन एज कंज्यूमर बिहेवियर या आर बिहेवियर. यानी हम अपने इनकम को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, किन चीजों में बांटते हैं, किस तरीके से उससे काम करवाते हैं, इनकम में किस तरीके से डिवाइड करते हैं, दैट इज आर बिहेवियर. ठीक है, द कंज्यूमर डिराइव्स यूटिलिटी फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर. यूटिलिटी, यहाँ वर्ड आया यूटिलिटी. यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन. यानी कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन कहाँ से लेते हैं? कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है अपना एक्सपेंडिचर से. ठीक है, यानी द कंज्यूमर डिराइव्स यूटिलिटी फ्रॉम द एक्सपेंडिचर. यानी कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी कहाँ से डिराइव करती है? एक्सपेंडिचर से करती है. ठीक है, द कंज्यूमर चूजेस हिज एक्सपेंडिचर एंड मैक्सिमाइजेस हिज यूटिलिटी with the given income and given prices of goods and services. अब हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स के कुछ मेजर रूल्स होते हैं विद स्टेट्स दैट कि हमारी इनकम लेवल कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. ठीक है ना, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि मोस्टली ऑल रिसोर्सेज रिमेन कांस्टेंट, दे विल नेवर चेंज. ठीक है, तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो इनकम को और साथ में जो प्राइसेस हैं गुड्स के वो सब कांस्टेंट हैं. ठीक है, वो इनकम को और उन कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इस तरीके से यूटिलाइज करे कि उसकी जो यूटिलिटी है यानी उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो सके, वो मैक्सिमाइज हो सके. यानी वो अपने इनकम को इस तरीके से यूज करे कि वो अपनी यूटिलिटी को, अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके. ठीक है ना, हमने ये पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, हम अपनी इनकम को, अपने स्कार्स रिसोर्सेस को इस अकॉर्डिंग यूटिलाइज करते हैं ताकि हम मैक्सिमम अपनी नीड्स फुलफिल कर सकें. ठीक है, क्या था ये? कंज्यूमर. हु इज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इकोनॉमिक एजेंट होता है जो गुड्स और सर्विसेज को डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करता है. ठीक है ना, यानी ये गुड्स और सर्विसेज यूज करते हैं किस चीज के लिए? अपने सेटिस्फैक्शन. दूसरा कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर होता है जिसमें कंज्यूमर के खर्चने का तरीका पता लगता है. बेसिकली उसका हौसला पता लगता है कि वो कितना एक्सपेंडिचर कर सकता है अपने इनकम से, या कितना विलिंग है करने को, या किस तरीके से करता है. दिस इज कंज्यूमर बिहेवियर. ठीक है,
थर्ड पॉइंट था हमारा, तो कंज्यूमर ड्राइव्स, कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी कहाँ से ड्राइव करते हैं, अपने एक्सपेंडिचर से, ठीक है, क्योंकि बिना खर्चा किए सेटिस्फैक्शन, कोई चीज चाहिए आपको जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आपको वो लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, वो चीज लेने के लिए आप क्या करोगे, खर्चा करोगे, यानी एक्सपेंडिचर करने से क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन मिली, ठीक है। तो कंज्यूमर को अपनी सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिलती है एक्सपेंडिचर से, ठीक है। कंज्यूमर अपनी जो एक्सपेंडिचर होता है उससे ज्यादातर यही कोशिश करता है कि वो अपने सेटिस्फैक्शन को जितना हो सके उतना मैक्सिमाइज कर सके, ठीक है। मैक्सिमाइज करने में लेकिन दो चीजें हमें कांस्टेंट दी होती है, कौन सी दो चीज, इनकम एंड साथ में गुड्स ऑफ प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कंज्यूमर के इनकम और साथ में गुड्स या सर्विसेज के प्राइजेस, ये दोनों कांस्टेंट दिए होते हैं। इन्हीं को कंज्यूमर कैसे यूज करता है, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, मैक्सिमाइजली सेटिस्फाई करने के लिए, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। आई होप क्लियर है। यहाँ पे एक वर्ड आया यूटिलिटी, ठीक है, हमने यूटिलिटी में आपको पढ़ाया, यूटिलिटी होता है सेटिस्फैक्शन, लेकिन यूटिलिटी एक्चुअल व्हाट डज इट मीन्स, लाइक इकोनॉमिकली व्हाट इट मीन्स, व्हाट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होता है, consumption of goods and services lead to satisfaction of human wants। अब इसका मतलब कि जब बाजार से आप कोई चीज खरीदते हो या आप कोई चीज कंज्यूम करते हो, ठीक है, तो उससे आपको क्या मिलती है, उससे हमें मिलती है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन मीन्स राहत मिलती है, सेटिस्फाई हो जाते हैं हम, दिस इज व्हाट इज यूटिलिटी। जब कोई गुड्स या सर्विस कंज्यूम करने से, कंजम्पशन मीन्स कंज्यूम, उसको कंज्यूम करने से हमें सेटिस्फैक्शन मिले, दैट इज यूटिलिटी, ठीक है। The satisfaction we derive from consumption of good is known as utility। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं बाहर घूमने गए थे, ठीक है, बाहर समझ लो कि जैसे आज के दिन आप कहीं बाहर घूमने गए, आज कितनी ज्यादा गर्मी है ना, आप सपोज आज बाहर घूमने गए, घर आके अपने आते ही ठंडा ठंडा पानी पी लिया, ठीक है, वो ठंडा पानी पीने से क्या हुआ, आपको सेटिस्फैक्शन मिली। वो सेटिस्फैक्शन को हम इकोनॉमिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं, that satisfaction in economics is defined as utility। that means वो satisfaction जो आपको किसी भी चीज को कंज्यूम करने से मिलती है, that is known as utility, ठीक है। और दूसरे वर्ड्स में कहे, इट इज डिफाइंड एज वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी ऐसी पावर जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, यानी हम कितना अपने आप को सेटिस्फाई कर पाते हैं, इसको कहते हैं यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब क्या है, यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन पावर, सेटिस्फैक्शन जो हमें किसी गुड्स को कंज्यूम करने से मिलती है, ठीक है। यूटिलिटी रेफर्स टू satisfaction derived from the consumption of commodity। यूटिलिटी यानी वो सेटिस्फैक्शन जो हमें किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी, ठीक है। या दूसरी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, यूटिलिटी को हम क्या कहते हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर, यानी जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज यूटिलिटी, ठीक है। अब यूटिलिटी की हमने बात की, अब अलग अलग चीजों को कंज्यूम करने में अलग अलग यूटिलिटी आएगी, ठीक है ना। यूटिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी, ठीक है, दिस इज कार्डिनल यूटिलिटी, एंड एक होती है हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी जिनको एक्सप्लेन किया गया है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स के दो मेन साइंटिस्ट थे जिनको हम इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा, जिनके थ्योरीज हम पढ़ते हैं, थ्योरीज उनकी आपको आएंगी जिनको हम बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, दैट वाज एल्फ्रेड मार्शल एंड जे हिक्स। इन दोनों की हम थ्योरीज बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कुछ डिफरेंट यूटिलिटी पे हमें डेफिनेशंस दी थी, ठीक है। अब कार्डिनल और ऑर्डिनल कैसे इन दोनों ने डिफाइन किया, चलो देखते हैं। मार्शल ने बिलीव किया कि हम अपनी जो सेटिस्फैक्शन है वो मेजर कर सकते हैं कार्डिनल नंबर्स के रूप में। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर्स मीन 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी नंबर्स नहीं। मार्शल ने कहा, ठीक है, मार्शल ने कहा कि हम अपनी सेटिस्फैक्शन को कार्डिनल नंबर्स में यानी 1 2 3 ऐसे कहके एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसने कहा द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट
इज कॉल्ड यूटिल्स। उसने कहा कि जो स्टैंडर्ड यूनिट वो यूज करता है यूटिलिटी को मेजर करने के लिए, दैट इज यूटिल्स। ये किसने कहा? इनका मार्शल। मार्शल क्या बिलीव करता था? मार्शल बिलीव करता था कार्डिनल नंबर्स में। कार्डिनल नंबर्स का मतलब है 1 2 3, इस तरीके से नंबर्स में बताना कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है। ठीक है, तो इसमें मार्शल ने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग, यानी मार्शल के अकॉर्डिंग, जो सेटिस्फेक्शन है वो कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्लेन की जाती है। ठीक है, और वो कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्लेन करने की यूटिलिटी जो होती है उसको हम कहते हैं यूटिल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि मार्शल के अकॉर्डिंग कार्डिनल नंबर्स में कैसे एक्सप्लेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी कंज्यूम अ कप ऑफ टी, we can express a satisfaction as 2 utils or 3 utils। मार्शल ने कहा कि अगर हम एक चाय पिए तो हम ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमें 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, पर 3 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। लेकिन अगर आप मुझे बताओ, क्या आप चाय पी के मुझे ये किसी को बता सकते हो कि मुझे 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली है या मुझे 3 गुना सेटिस्फैक्शन मिली है? ऐसे कह सकते हो? हम ऐसे नहीं कह सकते। हम चाय पी के मोस्टली कहते हैं कि हमें थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिली है या ज्यादा मिली। हमने कभी कार्डिनल नंबर्स में से यूज नहीं किया होगा। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। ये भी आगे कैसे होती है मैं आपको एक्सप्लेन करवाती हूँ। लेकिन अभी तक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि सपोज आपने एक चाय पिया, एक चाय का कप पिया और उसको आपने एक्सप्रेस किया कि मुझे 2 यूटिल्स या 3 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली है। जब हम नंबर्स में अपनी यूटिल्स को एक्सप्लेन करते हैं then it is known as cardinal। ठीक है, cardinal क्या होता है? cardinal is when we express the utility in terms of number, that is known as cardinal। ठीक है, cardinal हमें किसने दिया था? cardinal हमें दिया था मार्शल। क्लियर? हिग्स, अब है अगला हिग्स। हिग्स था मार्शल का ऑपोजिट। ठीक है, दोनों की थ्योरीज बिल्कुल अलग थी। मार्शल ने कहा कि कार्डिनल के साथ जाऊंगा, तो हिग्स ने कहा कि मैं ऑर्डिनल के साथ जाऊंगा। अब ऑर्डिनल क्या होता है? Hicks believes that satisfaction can only be ranked as high or low। हिग्स ने बिलीव किया कि जो सेटिस्फैक्शन है, जो सेटिस्फैक्शन है वो सिर्फ हम मेजर कर सकते हैं हाई या लो में, यानी थोड़ी या ज्यादा या बहुत ज्यादा। ठीक है, उसे नंबर्स का फेवर नहीं किया है। हिग्स ने कहा कि हम अपनी सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं हाई या लो में। ठीक है, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। उसने कहा हम इसे यूनिट्स में, यानी हम इसे नंबर्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, हम इसे सिर्फ हाई या लो कहकर बता सकते हैं। ठीक है, thus we can say that the cup of tea gives us greater satisfaction than a cup of coffee। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा कि अगर देखो आपने कंपेयर करना है, तो आप सपोज आपके सामने एक चाय भी रखी है और कॉफी भी रखी है। आपने चाय पी तो आपने कहा कि मुझे 3 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिली है, और कॉफी पी तो आपने कहा मुझे 2 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिली। क्या आपको समझ आएगा, दूसरे को समझ आएगा कि आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? नहीं ना। क्यों? क्योंकि 2 और 3 नंबर्स एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि कितनी हमें सेटिस्फैक्शन मिली। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे चाय पीने से कॉफी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली है, तो दूसरे बंदे को ऑलरेडी पता लग जाएगा, यानी मुझे चाय से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली है। ठीक है ना, तो हिग्स ने यही कहा है। हिग्स ने कहा है कि जो सेटिस्फैक्शन होती है वो यूनिट्स में नहीं, वो ऑर्डिनल नंबर्स में मेजर की जाती है। ऑर्डिनल नंबर्स नहीं, ऑर्डिनल मींस हाई या लो क्वांटिटी में डिफाइन होती है कि थोड़ी या ज्यादा। ठीक है, कार्डिनल मेजरमेंट क्या होता है? Cardinal measurement of utility can be measured in terms of cardinal numbers or units like 1 2 3। कार्डिनल मेजरमेंट होती है जब हम यूटिलिटी मेजर करते हैं नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, कार्डिनल मींस, कार्डिनल का मतलब होता है नंबर्स, जब आप नंबर्स यूज करते हो। ठीक है, और ऑर्डिनल का क्या मतलब होता है? ऑर्डिनल का मतलब होता है जब हम क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, यानी थोड़ी या ज्यादा। ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल के, कार्डिनल इज कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3, जिसमें नंबर्स आ जाए उसको कहते हैं हम कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, और ऑर्डिनल क्या होती है? ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स लाइक 1 2 3। वही ये ऑर्डिनल मेजरमेंट को हम रैंक्स में या
क्वांटिटी में डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम नंबर्स में 1 2 3 करके नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? कार्डिनल का मतलब है कि जब हम नंबर्स में अपनी यूटिलिटी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एंड ऑर्डिनल का मतलब है जब हम क्वांटिटी या रैंक्स में यूटिलिटी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, क्लियर? अब हमारा कंसेप्ट आता है, हमने यूटिलिटी पढ़ी। यूटिलिटी क्या होती है? सेटिस्फैक्शन। नाउ कंसेप्ट केम एज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा होगा, हमने टोटल भी किया, मार्जिनल भी किया। ठीक है, याद है? टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी टोटल जो हमने कॉस्ट पढ़ी है। मार्जिनल क्या थी? 1 एक्स्ट्रा यूनिट भी। ठीक है, हमारे इकोनॉमिक्स के ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक में आपको टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दोनों आएगा। ठीक है, तो यूटिलिटी, आई होप आप हमें वर्ड क्लियर है। यूटिलिटी क्या था? यूटिलिटी वॉज सेटिस्फैक्शन, यानी हमें कोई भी चीज कंज्यूम करने से, कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको हम कहते हैं यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी को हम TU भी मार्क करते हैं। इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। वर्ड ही एक्सप्लेन करता है टोटल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी होता है सारी चीज कंज्यूम करने के बाद, सारी कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिली है, दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। ठीक है, यानी टोटल यूटिलिटी क्या हुई? जैसे आपके पास कोई गुड्स या सर्विसेज है, वो सारे कंज्यूम करने के पास टोटली आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है। ठीक है, टोटल में, दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। ठीक है, for example, if a person consumes 2 chocolate and he derived 10 utils of satisfaction from first chocolate and 9 utils of satisfaction from second chocolate. ठीक है, पहले तो मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं कि इस चैप्टर में मोस्टली आपका सारा चलेगा कार्डिनल नंबर्स का, या आपका सारा चैप्टर कार्डिनल नंबर्स पे बेस्ड है। ठीक है, इस चैप्टर को हम मोस्टली कार्डिनल नंबर्स के साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, यानी एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है? फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, दो चॉकलेट्स उसने खाई तो उससे 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन हुई। ठीक है, उसने जब 2 चॉकलेट्स थी उसके, ठीक है, एग्जाम्पल समझाती हूँ। एक इंसान, उसके पास 2 चॉकलेट्स थी। ठीक है, उसने पहली चॉकलेट खाई तो उससे कितनी सेटिस्फैक्शन हुई? 10 यूटिल्स। ठीक है, और फिर उसने दूसरी चॉकलेट खाई तो उसको सेटिस्फैक्शन हुई 9 यूटिल्स की। ठीक है, यानी फर्स्ट चॉकलेट जब खाई तो कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? 10 यूटिल्स। ठीक है, सेकंड चॉकलेट जब खाई तब उसको सेटिस्फैक्शन मिली 9 यूटिल्स। ठीक है, क्योंकि हम कार्डिनल नंबर्स कर रहे हैं इसलिए हम सेटिस्फैक्शन बार बार नंबर्स में शो कर रहे हैं, इसलिए प्लीज उसमें कंफ्यूज मत होना। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल में डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया। Cardinal is where we define the our satisfaction in numbers, and ordinal is where we define our satisfaction in ranks. लेकिन इस चैप्टर में पूरा का पूरा कार्डिनल नंबर्स बेस्ड है, इसीलिए इस चैप्टर में पूरी सेटिस्फैक्शन कार्डिनल नंबर्स के बेसिस से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जब उस इंसान ने पहली चॉकलेट खाई तो उसको 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिली, और फिर जब दूसरी चॉकलेट खाई तो उसको 9 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, यानी उसे टोटल 10 + 9 दैट इज 19 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। दिस इज टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है जब हम ये निकालते हैं कि उस इंसान को टोटल कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद कितनी सेटिस्फैक्शन मिली टोटली, दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। ठीक है, आई होप मैं क्लियर हूँ। टोटल यूटिलिटी मीन्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 चीजें हैं, आपने पहली खा ली, फिर दूसरी भी खा ली, फिर तीसरी भी खा ली, वो तीनों का टोटल, यानी पहली खाने से फॉर एग्जाम्पल आपको 10 की सेटिस्फैक्शन मिली। ठीक है, दूसरी खाने से आपको 8 की सेटिस्फैक्शन मिली। ठीक है, और तीसरी खाने से आपको 2 की सेटिस्फैक्शन मिली यूटिल्स। ठीक है, 2 की सेटिस्फैक्शन मिली, तो यानी आपको टोटल कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिली 20 यूटिल्स की। यानी जब हम अपनी पूरी कंजम्पशन का टोटल निकालते हैं उसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कि मार्जिनल होती थी 1 एडिशनल आइटम की। ठीक है ना,
इसमें भी कहीं हद तक वो मिलता जुलता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इट इज द एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। यानी जब हम एक और कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन कंज्यूम, सेम एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी इंसान के पास 2 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट चॉकलेट खाने से उसे 10 न्यूटन्स की सेटिस्फैक्शन, दूसरी चॉकलेट खाने से 9 न्यूटन्स की सेटिस्फैक्शन। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि दोनों के बीच में, यानी पहले से 10 मिली, दूसरे से 9 मिली, लेकिन उसको मार्जिनल यानी उसको बीच में कितनी यूटिलिटी मिली, दैट इज 10 माइनस 9 विच इज 1, ठीक है ना, विच इज 10 माइनस 9 विच इज 1 यूनिट। यानी बेसिकली आपको एक एडिशनल यूनिट खाने से कितनी और आपको सेटिस्फैक्शन मिली, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम एक चीज और की निकालते हैं, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। Yani, if a person consumes 2 chocolates and he derives 10 newtons of satisfaction from first chocolate and 9 newtons of satisfaction from second chocolate, this means the marginal utility is 10 minus 9, which is 1 newton. मार्जिनल यूटिलिटी होती है एक एक्स्ट्रा आइटम खाने से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने पिज्जा खाया, ठीक है। फर्स्ट पिज्जा खाया तो आपको सेटिस्फैक्शन हुई 100 की, ठीक है। दूसरा आपने खाया तो उससे सेटिस्फैक्शन हुई आपको 20 की। अब मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या है? मार्जिनल यानी एक एडिशनल आइटम खाने से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? द आंसर इज 20, ठीक है। यानी पहली से 100 मिली, दूसरे से 100, लेकिन पहले से 100 मिली, दूसरे से 80। यानी कितनी मार्जिनल यूटिलिटी आई? मार्जिनल यूटिलिटी आई हमारी 20। दैट मीन्स सेकेंड आइटम, एडिशनल आइटम खाने से हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, विच इज द गैप। ओके, इसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। समझ लगी? मार्जिनल यूटिलिटी होती है एडिशनल यूटिलिटी ऑफ एन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। यानी जब एक एडिशनल यूनिट कमोडिटी का खाते हैं तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको कहते हैं मार्जिनल। टोटल मीन्स टोटली कितनी आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है। पर मार्जिनल मीन्स एक एक्स्ट्रा आइटम, आपको एक एक्स्ट्रा कमोडिटी खाने से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, दैट इज मार्जिनल। ओके, अब मैंने फॉर्मूला लिखा है आपके लिए। फॉर्मूला इज TUN माइनस TUN माइनस 1। अब n क्या है? Q means total utility of first product, N means number of item या first product, minus total utility of second item, N minus 1 I meant to say the second item, ठीक है। इसको अब प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि हम सम्स कैसे करते हैं, चलिए ये सम परफॉर्म करते हैं। इसमें हम निकालेंगे अपनी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इसमें हमने क्या निकालनी है? अपनी मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें देखिए आपको कमोडिटी एक्स आपको कंजम्पशन दी हुई है कि आपने 5 चीजें खाई, ठीक है। पहली चीज खाई तो उसकी आपको टोटल यूटिलिटी मिली 100, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली? जब खाई पहली चीज है तो उससे कौन सी मार्जिनल यूटिलिटी निकलेगी? उससे कोई भी नहीं निकलेगी, ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक कोई एडिशनल प्रोडक्ट नहीं खाया है, ठीक है ना। दूसरा जब आपने खाया तो दूसरे में आपको टोटल यूटिलिटी मिली 190, यानी मार्जिनल कितनी मिली, ठीक है। मार्जिनल कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 190 विच इज 90, ठीक है। क्या हुआ? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स पिछली में से ये आपको माइनस करनी है, विच इज 90। यानी पहली वाली आइटम जब आपने खाई, फिर आपने जब दूसरी आइटम खाई तो आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, कितनी मार्जिनली सेटिस्फैक्शन मिली, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। फिर सेकंड में, थर्ड आइटम में क्या हुआ? थर्ड आइटम में आपको 270 की सेटिस्फैक्शन मिली, 270 की मिली, पिछली में कितनी मिली? 190 की ना, तो 270 माइनस 190, आंसर इज 80, ठीक है ना। 80 की मिली ना, यानी हमने जब सेकंड आइटम के बाद अपनी थर्ड आइटम कंज्यूम की तो हमें उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिली 80, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने अपनी फोर्थ आइटम कंज्यूम की 270 से 340 की, तो हमें उससे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली? उससे हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली 70 की, ठीक है। फिर जब हमने अपनी लास्ट कमोडिटी, फिफ्थ कमोडिटी कंज्यूम की
फिफ्थ कमोडिटी कंज्यूम करने में हमने क्या किया, जब उसको माइनस किया देखने के लिए कि हमें फिफ्थ कमोडिटी में कितनी और यूटिलिटी मिली है, तो हमारा आंसर आया 60, यानी 400 में से 340 जब माइनस किया तो आंसर है 60, यानी हमें मार्जिनल यूटिलिटी इतनी मिली है फिफ्थ आइटम कंज्यूम करने से। ठीक है, आपको समझ लगी मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालें? मार्जिनल यूटिलिटी मींस फर्स्ट में से सेकंड आपको माइनस करना है, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी में मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है। व्हाट डज इट मींस? मार्जिनल यूटिलिटी क्यों डिक्रीज होती है, आप मुझे बताओ। अब आप कोई भी चीज कंज्यूम करते जाओगे, फॉर एग्जाम्पल प्यास लगी है, थर्स्ट लगी है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी, आपने एक गिलास पानी पिया, उससे 10 की सेटिस्फेक्शन आई, दूसरा गिलास पानी पिया 8 की सेटिस्फेक्शन आई, तीसरा गिलास पिया 6 की आई, चौथा पिया कि यार अब भी प्यास है तो 4 की है, फिर आपने फिफ्थ गिलास पिया तो कहा हाँ ठीक है अब भी थोड़ी सी थी प्यास, पी लिया। सिक्स्थ ग्लास पिया तो आपने कहा कि नहीं भाई अब तो नहीं और पिया जा रहा और अब मुझे कोई सेटिस्फैक्शन में नहीं मिल रही, अब ठीक है पानी मिले तो भी ठीक है, नहीं मिलता तो भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि एट अ सर्टेन पॉइंट जब हम किसी कमोडिटी को लगातार कंज्यूम करते रहेंगे तो एट अ सर्टेन पॉइंट आके हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल, हमारा यूटिलिटी लेवल 0 हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि एट अ सर्टेन लेवल हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, उससे ज्यादा हमारी वांट सेटिस्फाई नहीं हो पाए। ठीक है, एक चीज को जब आप बहुत ज्यादा बार बार कंज्यूम करते जाओगे तो एक जगह पे जाके उसकी सेटिस्फैक्शन 0 हो जाएगी, क्योंकि आपकी सेटिस्फैक्शन तब तक पूरी हो चुकी होगी। ठीक है, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम ऑफ टाइम कीप्स ऑफ रिड्यूसिंग। ठीक है, क्लियर? आज हम इतना ही करेंगे, मैं आपको रिकैप कर देती हूँ। आज हमने क्या किया? आज हमने पहले किया व्हाट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन था? कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट था जो गुड्स और सर्विसेज को यूज करता था, कंज्यूम करता था, ताकि उसे क्या मिले? डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, फिर हमने पढ़ा यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी थी जिसमें हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, यूटिलिटी को हम क्या कहते हैं? सेटिस्फैक्शन। यानी कोई भी गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करने से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है दैट इज नोन एज यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी को हम और क्या कहते हैं? यूटिलिटी को हम कहते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर। ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में। हमारे दो इकोनॉमिस्ट आए इसमें, दैट वाज मार्शल एंड हिक्स। मार्शल ने कहा कि वो किस में बिलीव करता है? कार्डिनल में। ठीक है, मार्शल बिलीव्ड इन कार्डिनल नंबर्स whereas हिक्स बिलीव्ड इन ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, प्लीज ये भूलना नहीं, मार्शल फॉलोड कार्डिनल नंबर्स whereas हिक्स फॉलोड ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, मार्शल ने कहा कि जो हम अपनी यूटिलिटी है वो नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, यानी 1 2 3 में मेजर कर सकते हैं, जिसको उसने नाम दिया कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, और हिक्स ने कहा कि हम उसे नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, हम उसे रैंक्स में मेजर कर सकते हैं, इसीलिए हिक्स ने उसको नाम दिया ऑर्डिनल मेजरमेंट्स। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है। पहले तो हमने ये समझा कि हमारा ये चैप्टर किस पे बेस्ड है? सारा कार्डिनल नंबर्स पे बेस्ड है, यानी 1 2 3 में हमारी सारी यूटिलिटी को एक्सप्लेन किया जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। टोटल यूटिलिटी थी जब हमें कोई चीजें जितनी भी दी हैं सारी कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक है, यानी कोई भी आपको चीजें दी हैं उन सबको कंज्यूम करने से टोटली जितनी आपको सेटिस्फैक्शन मिले दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी? मार्जिनल यूटिलिटी थी जब कोई एडिशनल यूटिलिटी आपको मिले, यानी सेकेंड चीज कंज्यूम करने से जो आपको और यूटिलिटी मिली है और एक्स्ट्रा बीच में यूटिलिटी आई है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। यानी एडिशनल जो ज्यादा आपको यूटिलिटी मिली है दूसरी चीज कंज्यूम करने से उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, फिर हमने दोनों के बीच में सम निकाला, हमने दोनों को सॉल्व करके देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी को हमने यहाँ कैलकुलेट किया अपने, क्योंकि हमें
यहाँ पे टोटल यूटिलिटी और साथ में हमारी कमोडिटी के यूटिल्स दिए हुए थे, तो हमने उसके थ्रू अपनी मार्जिनल यूटिलिटी मेजर कर ली। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में किसी को कोई भी प्रॉब्लम लगती है, किसी भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम लगती है, कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में कुछ पूछ लीजिए एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।